हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 6-7 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 52 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और उसी श्रृंखला में हम आज 53वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कि ये जो नीचे गद्यांश दे रखा है उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में इसको समझकर जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको कि आइए आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर। तो उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी। तो अगर आपसे पूछ ले जिलों की नगरी किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? उदयपुर। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ जिले ही जिले दिखाई देती है। हम उदयपुर की सैर कर रहे हैं तो उसके में क्या दिखता है हमें कि संगमरमर के महल है और पहाड़ों की एक कतार है, उसके साथ जिले ही जिले दिखाई देती है। इसलिए इसे जिलों की नगरी कहते हैं। कि जिलों की नगरी क्यों कहते हैं उसका रीज़न भी बता दिया है। यहाँ की फतेह सागर झील, अब देखो उदयपुर में क्या क्या है कि यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कि यहाँ की जो फतेह सागर झील है, सहेलियों की बाड़ी है और पिछोला झील है वो मुख्यतः आकर्षण का केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा, किसके बारे में? पिछोला झील का, कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया। तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो एक बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। तो महाराणा उदय सिंह है, उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। हमें पूछ ले कि महाराणा प्रताप की मूर्ति कहाँ है तो कहाँ है? मोती मगरी पर। उसके बाद में इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों, सैलानी मतलब जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो अब ये देख लिया। इसके बाद में हम ये क्वेश्चन करते हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि जिलों की नगरी कौन से शहर को कहते हैं। तो जिलों की नगरी कौन से शहर को कहते हैं? तो आप बोलोगे सर अभी पढ़ा था, ये कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद में देखो कि उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान कौन से हैं? यहाँ तो एक तो फतेह सागर झील है, तो हम यहाँ लिख देंगे फतेह सागर झील, फतेह सागर झील है। उसके अलावा और क्या है? यहाँ सहेलियों की बाड़ी है, तो ये भी लिख देते हैं सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी। उसके अलावा भी यहाँ कुछ और है क्या? तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, पिछोला झील भी बता रखी है कि यहाँ पिछोला झील भी है, तो ये भी दर्शनीय है। इनके अलावा भी जैसे मोती मगरी पे महाराणा प्रताप की मूर्ति है, ये भी देख सकते हैं। सुंदर बगीचे है वो भी देख सकते हैं। उदयपुर शहर किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? महाराजा उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह। और कब बसाया था? तो 1559 में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि वाक्य बनाएं कि देश विदेश, अब देश विदेश नाम शब्द है वो बीच में रख के हमें कोई वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ लिख दें कि उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ठीक है, से हमें खूबसूरत बताना है तो हम क्या लिख देंगे कि जिलों की नगरी, जिलों की नगरी उदयपुर खूबसूरत, जिलों की नगरी उदयपुर है वो क्या है? खूबसूरत शहर है। ये लिख दिया हमने। उसके बाद में एक सैलानी, सैलानी किसे कहते हैं? जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनको कहते हैं। तो हम यहाँ बोल दें कि उदयपुर में प्रतिवर्ष अनेकों या अनेक सैलानी आते हैं। उदयपुर में प्रतिवर्ष अनेक सैलानी आते हैं। उसके बाद एक बंजारा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया,
ये 4 वाक्य बना दिए। उसके बाद में पिछोला झील किसने बनवाई, तो किसने बनवाई थी, महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनवाई थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनवाई थी, बंजारे ने बनवाई। उसके बाद यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे, तो देखो क्या क्या देखना चाहेंगे आप। फतेह सागर झील है, यहाँ दे रखी है ना। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी है, पिछोला झील है, मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो ये सब देख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि फतेह सागर झील, फतेह सागर झील देख सकते हैं हम यहाँ। उसके बाद में और क्या देख सकते हैं, सहेलियों की बाड़ी है, उसे देख सकते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी, उसके अलावा भी और कुछ है क्या वहाँ, तो आप बोलोगे सर पिछोला झील भी है, तो चलो पिछोला झील भी देख लेंगे। उसके अलावा भी कुछ है क्या, तो आप बोलोगे सर मोती मगरी में, मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है, महाराणा प्रताप की मूर्ति आदि, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद में 5वां है कि झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। हमें झीलों व नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, कचरा नहीं डालना चाहिए, तथा इनके किनारे पर साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, साफ सफाई रखनी चाहिए, उद्योग नहीं स्थापित करने चाहिए, इनके किनारे पर साफ सफाई रखनी चाहिए। और भी लिख सकते हो आप, जैसे उद्योग नहीं स्थापित करने चाहिए या और भी कोई कल कारखाने हैं वो स्थापित नहीं करने चाहिए। ये था कार्यपत्र 53।